बैंक में आप कभी जाते हो तो आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि यार एक बात बताइएगा, इसमें जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी लगते हैं संविदा पे, तो वो भर्ती कैसे होती है? भाई सेवा योजना कार्यालय पोर्टल पर जाकर भर्ती मतलब होती नहीं है। और आपने देखा होगा 2-3 साल से जो भर्तियाँ आती हैं सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाके, कार्यालय के पोर्टल पर आप जाते हैं सेवा योजना में, तो वहाँ पर सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर भर्तियाँ नहीं निकलती हैं इसके बैंकों की। इसकी भर्तियाँ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने करियर प्लस चैनल में। बात करेंगे यहाँ पर जो है ये आपने देखा होगा कि आप कभी बैंक गए होंगे तो वहाँ पर जो है ये कर्मचारी आते हैं। कौन कौन से होते हैं? लगभग जो आपके चपरासी हो गए, चौकीदार होते हैं, गार्ड होते हैं, गार्ड बैठे रहते हैं, है ना। और साथ में जो है गार्ड के साथ साथ संविदा पर क्लर्क भी लगे रहते हैं जो 12-15 हज़ार में काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा अलग से बैठे रहते हैं वो, है ना। वही जितने भी कार्ड वगैरह होते हैं, है ना, आप कंप्यूटर लेके लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, वो उसी के होते हैं। जैसे आपका जो है आधार कार्ड अपडेट करना है या फिर कुछ और करना है तो बैंक में बैठे रहते हैं, ठीक है। और जैसे पर्ची वगैरह देते हैं, पेट्रोल वगैरह फाड़ के आपको देते रहते हैं इधर, है। तो भर्तियाँ वो कैसे होती हैं? तो लड़कों ने कई बार कमेंट किया, सर एक बार बताइए हमको जैसे लगना है तो हम कैसे लगेंगे, तो उसी का बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो मेरा एक फ्रेंड है अवनीश चौहान, वो स्केल 2 ऑफिसर है। स्केल 2 ऑफिसर कौन होता है? बैंक के अंतर्गत आपने देखा क्लर्क होते हैं, मैनेजर होते हैं, और मैनेजर से ऊपर एक तरीके ब्रांच मैनेजर तो होते ही होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं, फिर इसके बाद जो है आपके स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर, फिर महाप्रबंधक, ठीक है, महाप्रबंधक भर्ती होती है, ठीक है। तो ये वो सब जब ये भर्तियां होती हैं संविदा पे, जैसे कर्मचारी, जैसे ग्रुप डी के कर्मचारी लगाएंगे, तो उसमें कौन कौन होते हैं? नंबर 1 मैनेजर। अब आप सोचेंगे यार एक बात बताइए, हमारे अलीगढ़ में या आपका मुरादाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, गोंडा, बस्ती, बहराइच, तो यहाँ पर जो मैनेजर होगा वो कौन सा होगा? बैंक तो बहुत सारी होंगी, माने SBI को आप ले लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक को ले लीजिए, तो उसमें जब ब्रांचें होंगी तो बहुत सारी होंगी जिले के अंतर्गत। तो उसमें आपको याद होगा एक मेन ब्रांच जरूर होती है। जैसे आपका मुरादाबाद में SBI की बहुत सारी ब्रांचें हैं। अगर मुरादाबाद में वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सभी जानते होंगे SBI की जो है बिलारी है, कुंदरकी है ना, आपका चंदौसी है, और भी और जिले के अंतर्गत जैसे ही आप तहसील लेवल पर आते हैं और आपका जैसे है ना इस साइड में कांट, छछलेट, है ना, तो यहाँ पर जाइए तो यहाँ पर जो आप माने छोटी छोटी ब्रांचें होती हैं। मुरादाबाद शहर में कम से कम बहुत ब्रांचें हैं, 100 से कम 100 के आसपास बहुत छोटी छोटी ब्रांचें हैं SBI की। तो इसकी एक मेन ब्रांच आपको याद होगा कि जो है कचहरी पे है ना। कचहरी पे आप मान के चलिए, कचहरी जो है वहाँ पे एक SBI की मेन ब्रांच, तो उसका जो मैनेजर होगा वो बैठा होगा उसमें इंटरव्यू में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बैठते हैं इंटरव्यू में। और इसके बाद यहाँ पर जो है स्केल 1 ऑफिसर रहता है, और जो है यहाँ पे महाप्रबंधक भी होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो है वो लगाए जाते हैं कैंडिडेट, मतलब कि भाई इंटरव्यू आते हैं देने के लिए। तो मैं सही बता रहा हूँ, इंटरव्यू जब होता है तो उसमें प्रेफरेंस अपने को दिया जाता है। और एक बार लगने के बाद चक्कर उसका ये नहीं रहता कि हटा दिए जाते हैं। 5-5, 10-10 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं बैंकों में। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट भी लगे हुए हैं बैंकों में, वो खुद बता रहे सर हम 10 साल हो गए हैं। और सैलरी पे पता है कितनी? 17,000 रुपये सैलरी है उनकी। 12,000 रुपये लगे थे, 17,000 रुपये सैलरी, है ना। और हैं वो संविदा पे अभी परमानेंट पे। जब वैकेंसी आती है तो डिपार्टमेंट एग्जाम होता है तो वो परमानेंट हो सकते हैं, अगर नहीं तो भी अलग से वैकेंसी निकाली जाती हैं परमानेंट के लिए, उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। जिस तरीके से, अगर आपको बिलीफ नहीं है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से यहाँ पे जो है ये, अब दोपहर के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से यहाँ पे जो है ये भर्ती आ चुकी है। कहाँ पे? आपका आगरा और हाथरस, चपरासी भर्ती है संविदा पे, मैंने आपको बोला, सॉरी परमानेंट वैकेंसी है वो। तो वहाँ पर जो है ये इसके अंदर फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म भर दीजिएगा। मैंने उसमें बताया फॉर्म कैसे भरना है, भर्तियाँ कितने पदों पर आई हैं। आप दोपहर का वीडियो देखिएगा, मैंने अभी है ना उंगली किया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए, आई बटन आया होगा, आई बटन पे आप क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी किस तरीके से होती है। इसके बाद जो कई सारी जो वैकेंसी होती है वो कहाँ से निकलती है। इसके बाद बैंक में आपस में, आपने देखा होगा कि बैंक के आपस में विलय हो गई हैं। माना कि अगर आप जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे तो उसमें देखा होगा सिंडिकेट बैंक और विजया बैंक ये आपस में विलय हो गई हैं। अब एक उसका बना दिया गया है। आपको याद होगा विजया बैंक जो है अब किस में विलय हो गई? बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो अब इसके जो कर्मचारी जो होंगे वो कहाँ जाएंगे आपस में? वही विलय का मतलब कि अलग अलग सरकारी बैंक हैं ये। तो अभी सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट बैंक के हैं, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये इन बैंकों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये भैया प्राइवेट बैंक होती हैं। ये अपने कर्मचारी को, भाई ग्रुप डी कर्मचारी 8-8 हज़ार रुपये देते हैं, 7 हज़ार रुपये देते हैं। तो एक लड़के ने कमेंट किया था, सर एक बात बताइए, हमारे यहाँ
भाई हमारे गांव में जो बैंकें हैं सरकारी, तो यदि मैं उसमें कर्मचारी बनूं तो कैसे बनूंगा मैं, तो इसकी भर्तियां कब निकलती हैं, तो सुन लीजिए, जब अप्रैल स्टार्ट होता है ना, मैं आपको बताऊँ वित्तीय वर्ष जब स्टार्ट आपका रहता है, भाई आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का वो रहता है। आपने देखा सैलरी वगैरह कर्मचारी से पूछिएगा, अगर आपको बिलीफ नहीं है तो आपके आसपास जो सरकारी कर्मचारी हुआ तो उससे आप कंफर्म कीजिएगा आपकी सैलरी कब आती है। अप्रैल की सैलरी जो है कम से कम 5 या 6 तारीख को मिलती है, 4 या 5 तारीख के बाद सैलरी आती है, 1 तारीख को, और सबकी सैलरी 1 तारीख को आती है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 4 से 5 तारीख को सैलरी मिलती है, क्योंकि वैसे कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी आ जाती है। जैसे इस मंथ में अप्रैल है, अप्रैल मंथ 1 मई को सैलरी आ जाएगी, तो उसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो है ये मेरे जो है उस पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड तो उन्होंने बताया था कि भर्तियां भी इसी तरीके से होती जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मचारी जो लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया। तो वो लड़का कह रहा था कि सर एक बार बताइए मेरे को अगर बनना तो मैं कैसे बनूंगा। तो भर्तियाँ इसकी 1 अप्रैल से अप्रैल में स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। आप कहाँ पर निकलती है, आप वीडियो पूरा तो देखते नहीं, स्किप करके देखते हैं, या फिर एक तरीके से निकाल देखते हो, बीच में वैकेंसी निकल जाती है। मैंने इसलिए दोपहर की वीडियो में शुरू में ही वीडियो स्टार्ट होते अगर होती है ना, शुरू में दिखाया कि यहाँ पर चपरासी वैकेंसी आपका जो है हाथरस और आगरा से भर्ती आ चुकी है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। अब धीरे धीरे सभी जिलों में वैकेंसी निकाली जाएंगी। अप्रैल स्टार्ट हो चुका, अप्रैल में वैकेंसी निकलती है इसकी बैंकों की, ठीक है, अप्रैल में, क्योंकि अब ये भाई आप सत्र स्टार्ट होता है, आप सभी जानते हैं सेशन स्टार्ट होता है ना। अब ये इसमें जो है ये 23-24 खत्म हो गया, आप 24-25 स्टार्ट हो गया। ऐसे ही स्कूल का जो सत्र आपसे भी जानते हैं जुलाई में नहीं होता, अब होता अप्रैल से स्टार्ट होता है। चाहे सीबीएसई ले लीजिए, चाहे आपको यूपी बोर्ड ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल से क्लासें लगना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद पहले वो सब जुलाई से लगते थे। आप जितने भी भाई पुराने लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता हो, पहले स्कूल जुलाई में खुलते थे, मई जून में छुट्टी होती थी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं होता, अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर करके। अब वही चीज़ बैंकों में है, बैंकों में भर्तियाँ होती हैं अप्रैल में। मैं भर्ती बताता रहूँगा कहाँ कहाँ से भर्ती आई। उसके अलावा वैकेंसी जो है ये कृषि डिपार्टमेंट वैकेंसी आ चुकी है। मैं उंगली किया था, उसमें आई बटन है, उसमें देख लीजिए, कृषि डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग में। इसके बाद जो है वन विभाग में स्केलर भर्ती जो आई थी वो भी अभी जो है वो अटकी पड़ी है। वो क्यों अटकी पड़ी है, अब वो रद्द भी होगी क्योंकि उसमें एग्जाम कराया गया ना, बात तो यही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बता रहा हूँ कि भाई उसमें आप देखते रहिए। इसके अलावा जो है ये मैंने आपको सरकारी बैंकों में ग्रुप डी भर्तियाँ होती है, और सैलरी कितना देते हैं, एक तय होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, 17,000 रुपये सैलरी इसमें दी जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ। अब स्कूल में क्या होता है, 8,000 रुपये सैलरी देते हैं, 17,000 रुपये सैलरी देते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जब स्कूल में वैकेंसी निकली तो सबसे पहले जो है मेरे चैनल के द्वारा आपको बताया गया था कि, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभी आपस में बैंकें बिलो हो गई। तो अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा मैं। और ऐसी बात नहीं, कमेंट सारे रीड करता हूँ, सारे पढ़ता हूँ कमेंट में, आपके टोटल कमेंट पढ़ता हूँ, उसी के आधार पर वीडियो बनाता हूँ मैं। और यहाँ पर ये जो है बैंकों में जो है वो 2 तरह के भाई कर्मचारी होते हैं, एक संविदा वाले और एक परमानेंट होते हैं, ठीक है। मैंने संविदा को बताया, परमानेंट के लिए आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन फॉर्म उसको निकलते हैं, जब भी निकलेंगे आपको बता दूंगा मैं। और चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।